जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए है, बुधवार का स्पेशल सत्संग। अगर आप इस सत्संग को सुन लोगे संगत जी, तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपको लगेगा ही नहीं कि आप कभी परेशान थे। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे किया गुरु जी ने। संगत जी मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। आज का ये स्पेशल सत्संग, बुधवार का स्पेशल सत्संग सुन के गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। संगत जी सत्संग को पूरा सुनना, और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी संगत जी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब रोहित अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रोहित, गुरु जी की संगत। संगत जी, मैंने ऐसा समय देखा है संगत जी, जब मेरे घर में कुछ भी नहीं था। कुछ भी कहने का मतलब ये है संगत जी, हमारे पास खाने को मतलब खाना तक नहीं था हमारे पास। मतलब ऐसे दिन संगत जी, बुरे से बुरे दिन मैंने देखे हुए हैं, और मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। मेरे पापा की बहुत जल्द, मतलब मैं जब बहुत संगत जी मैं छोटा था, मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मतलब मैंने बहुत जल्दी अपने पापा को खो दिया संगत जी। अकेले मेरी मम्मी ने मेरे को जैसे तैसे करके संगत जी, लोगों के घर में काम करके, मतलब इतनी मेहनत करी है संगत जी उन्होंने मेरे को पालने में कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। मेरे को पढ़ाया लिखाया, और आज संगत जी मैं इस काबिल हूँ कि मैं आज आपको संगत जी सब कुछ बताने वाला हूँ, एक एक बात। मैं कुछ आपसे छुपाऊंगा नहीं आज। ये जो गुरु जी का सत्संग है ना संगत जी, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मेरे साथ लाइफ में क्या क्या हुआ है, मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। संगत जी एक एक बात, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, नीचे बटन आ रहा है। जय गुरु जी। एक पैसा संगत जी मेरे घर में नहीं होता था, एक एक रुपया संगत जी मेरी मम्मी ने मेरे लिए जोड़ा, और आज मेरे को उन्होंने संगत जी इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया संगत जी, पर आज उनकी ऐसी हालत है कि वो बेड से उठ नहीं सकते हैं, वो बेड पे ही रहते हैं संगत जी। मतलब आप खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुन के आज के, कि मेरी मम्मी जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, खुद अकेले वो भी, और आज वो बेड के ऊपर हैं संगत जी। ना वो उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने कह दिया है कि जितना आप मतलब इनकी सेवा कर सकते हो कर लो, हमारे पास इलाज नहीं है इस बीमारी का। संगत जी पूरा सत्संग सुनो आप, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस आप सत्संग को सुन लो, बस ये आपसे मेरी विनती है। संगत जी मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर एक जगह है मॉडल टाउन। जो दिल्ली की संगत है उनको पता होगा, दिल्ली में जगह है मॉडल टाउन नाम से। संगत जी मैं वहां पे रहता हूँ। क्या होता है संगत जी, मेरे पापा ना ऑटो चलाते थे। ऑटो संगत जी उनका मतलब ना पूरी दिल्ली में संगत जी उन्होंने ऑटो चलाया हुआ, ऑटो रिक्शा, जो मतलब येलो और ग्रीन कलर का होता है। आप सबको पता होगा, जो दिल्ली की संगत है सबको पता होगा ये बात। संगत जी उन्होंने खूब ऑटो चलाया, और उन्होंने मतलब जब तक वो थे ना, खूब मेहनत करी उन्होंने, बहुत मेहनत करी है। मेहनत कर करके संगत जी मेरे को उन्होंने पढ़ाया, और जब मैं संगत जी 12th क्लास में था, मेरे पापा की अचानक एक एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई। एक्सीडेंट में कोई मतलब ट्रक वाला उनको मार गया, और उनकी वहीं पे मौके पे डेथ हो गई संगत जी। तब तक हमें गुरुजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, गुरुजी के बारे में हम जानते नहीं थे तब तक। फिर संगत जी मेरी मम्मी ने मतलब बहुत मतलब कि इतनी मेहनत करी, लोगों के घरों में जाके काम किया, और काम भी कैसा संगत जी, मेरे को ये खुद बताते हुए संगत जी मतलब मैं रो रहा हूँ संगत जी, मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं इस समय, मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं संगत जी ये बात शेयर करते हुए। शर्म नहीं है, शर्म नहीं है संगत जी, बस एक दुख है, दुख जिसको कहते हैं ना कि आंखों में दुख है अंदर से, कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी आज मतलब ये सब कुछ देखने के लिए,
कितनी मेहनत करनी पड़ी संगत जी। लोगों के घरों में बर्तन तक मेरी मम्मी ने साफ करे हैं, बर्तन। मैं मतलब संगत जी क्या कहूँ कि मैं बिल्कुल संगत जी हम बिल्कुल बर्बाद थे मेरे पापा के जाने के बाद। बिल्कुल संगत जी हम बर्बाद थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था संगत जी। गुरु जी ने आज हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ। आज जो हमारे पास अगर 1 रुपया भी है ना तो वो गुरु महाराज की कृपा से है। हम इस लायक नहीं थे। आज संगत जी मैं फॉर्च्यूनर, मेरे पास गाड़ी है फॉर्च्यूनर, 50 लाख रुपए की गाड़ी आती है, आप सबको पता होगा। गुरु जी ने मेरे को वो गाड़ी दी है आज की डेट में। पर जो मैंने इतना कुछ देखा है संगत जी, वो मैं नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता जिंदगी में। अगर मैं बुजुर्ग भी हो जाऊंगा ना संगत जी, मैं अगर मैं 50, 60, 70, 80 साल का भी हो जाऊंगा, अगर तब तक मतलब कि मेरी एज होगी संगत जी, मैं तब तक ये बात नहीं भूल सकता कि मैंने क्या क्या दिन देखे हुए हैं, क्या क्या मैंने दिन देखे हैं संगत जी, बुरे से बुरे। घर में खाना तक नहीं होता था। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरी मम्मी मेरे लिए कहीं से खाना मांग कर ले आते थे और मुझे खिला के वो खुद भूखे सो जाते थे खाली पेट रात को। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं संगत जी, क्या बताऊं, मतलब कि रोना आता है, रोना आता है संगत जी। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कोई भी किसी के साथ भी कभी ऐसा हो, मैं नहीं चाहता संगत जी। मैं चाहता हूँ सब ब्लेस रहें, बस गुरु जी की शरण में रहें सारे। अब मैं संगत जी एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम गुरु जी के साथ में जुड़े कैसे। संगत जी मेरी मम्मी ना किसी के घर में काम करने जाते थे, मतलब बर्तन वगैरह साफ करने के लिए। तो वो तो संगत जी अमीर लोग थे, उनका बहुत बड़ा मकान था। तो वहां पे मेरी मम्मी काम करने जाते थे संगत जी। वहां पे ना गुरु जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था उनके घर के अंदर। तो मेरी मम्मी मतलब कि रोज देखते थे और रोज संगत जी उनकी नजरों के सामने गुरु जी महाराज। तो मेरी मम्मी ने एक दिन पूछ ही लिया, वो मतलब कि जिनके यहाँ वो जाते थे काम करने, मेरी मम्मी ने पूछ लिया कि ये कौन है आपके, कोई मतलब फैमिली के हैं आपके, कोई बड़े हैं। तो उन आंटी ने पता है क्या कहा, नहीं ये हमारी फैमिली के बड़े नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के बड़े हैं, ये शिव जी हैं, शिव जी, इन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, साक्षात शिव जी। मेरी मम्मी ने कहा शिव जी तो अलग हैं और ये तो मतलब कोई मतलब कि वो लग रहे हैं कोई मतलब जैसे गुरु जी हैं, मतलब कोई बाबा हैं, कोई संत महात्मा वैसे लग रहे हैं, इनमें मेरे को शिव जी तो नजर नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा ये रूप लेके आए थे इंसानी चोला, हैं ये शिव जी, अंदर से ये शिव जी महाराज हैं और मतलब कि इंसानी रूप में आए थे ताकि किसी को पता ना चले। और ब्लेसिंग ये सबको देने के लिए आए थे और सबको ब्लेस करने के लिए आए थे, सबकी परेशानियां खत्म करने के लिए आए थे। आज भी हैं, ये कहीं गए नहीं है। इनका मंदिर है, बड़ा मंदिर दिल्ली में ही है, छतरपुर में। तो मेरी मम्मी को संगत जी एक दिन वो आंटी ले भी गए थे गुरु जी के बड़े मंदिर में, ले भी गए थे संगत जी। और वो आंटी हमारे घर की सारी कंडीशन जानते थे कि ये बेचारे कितने परेशान हैं, माँ बेटा हैं, मतलब घर में रहते हैं, इनका बेटा भी पढ़ रहा है, अभी बेचारी माँ ही है जो सब कुछ कर रही हैं। आज जो उनके पापा हैं मतलब वो तो उनकी डेथ हो चुकी है संगत जी, वो सब जानते थे हमारे घर के बारे में। एक एक बात संगत जी उनको पता होती थी हमारे घर के बारे में ना, वो सब जानते थे। तो वो एक बार ले गए और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा भी कि जो अरदास लगानी है ना लगा लेना, मतलब जो गुरुजी से बात करनी है कर लेना, आप शर्म मत करो, वो तो सब जानते ही हैं आपके बारे में। पर आपने अगर कोई बात आपने कहनी है या कुछ शेयर करना है गुरुजी के साथ तो आप कर लो मन ही मन में, वो सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कि मतलब कोई जैसे पहली बार आ रहा है तो गुरुजी उनकी अरदास नहीं सुनेंगे, नहीं संगत जी ऐसा नहीं होता। मैंने ये बहुत सुना है संगत जी, आज की डेट में ना मैं मतलब कि रोज सुनता हूँ ये कि वो नई संगत है, वो पुरानी संगत है। ये हम लोगों ने नाम बनाए हुए हैं, नई संगत, पुरानी संगत। जो पहली बार गया वो नई संगत, जो दूसरी बार गया वो पुरानी संगत। ऐसा नहीं होता संगत जी, गुरु जी के लिए सारे बराबर हैं। चाहे कोई पहली बार चला जाए, चाहे कोई 5वीं बार चला जाए, चाहे कोई 10वीं बार चला जाए, गुरु जी के लिए सारे एक जैसे हैं। ना कोई अमीर ना कोई गरीब,
ना कोई मिनिस्टर, ना कोई रिक्शे वाला। गुरुजी के लिए सब एक, मतलब कि सभी एक जैसे हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए संगत जी। ये तो हम लोगों ने नाम बना दिए, वो अमीर है, वो गरीब है, वो रिक्शे वाला है, वो मिनिस्टर है ना, वो नई संगत है, वो पुरानी संगत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम नहीं रखने संगत जी, क्योंकि हम सब संगत हैं बस। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं संगत जी कि बड़े बड़े मिनिस्टर, मतलब जो इतने, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा संगत जी, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर तक वहां पे एक साथ संगत जी मतलब लंगर प्रसाद करते हैं, एक साथ बैठकर। जिनके घरों में, जिनके ऑफिसों में हम उनको मिलने तक नहीं जा सकते, इतनी सिक्योरिटी होती है। उनको अगर मिलना हो ना तो महीनों लग जाते हैं मिलने में, और वो ही मिनिस्टर वहां गुरुजी के बड़े मंदिर में एक साथ बैठकर 4 संगत अलग अलग लंगर प्रसाद करते मैंने देखी है संगत जी। मैं क्या बताऊं आपको, मतलब गुरु जी की कृपा से आज जो मैं हूं, गुरु जी की कृपा से ही हूं, वरना मैं कुछ नहीं था संगत जी, मैं कुछ भी नहीं था। आप खुद, मैंने आपको बता ही दिया अपना फैमिली बैकग्राउंड कि मतलब क्या क्या था। हम रेंट के घर पे रहते थे, एक कमरा था बस, एक कमरा, उसी में मेरी मम्मी, उसी में मेरे पापा और उसी में मैं। पापा की डेथ हो गई थी तो मैं और मेरी मम्मी उसी रूम में रहते थे संगत जी। मेरी मम्मी ने मेरे को मेहनत कर करके संगत जी, दिन रात मेहनत कर करके ना उन्होंने मेरे को पढ़ाया, और उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली संगत जी, आज तक वो बोलते हैं एक ही बात, कि तू कभी किसी का बुरा मत करियो। अगर तू किसी का अच्छा नहीं कर सकता ना तो कभी किसी का बुरा भी मत करियो, सोचियो भी मत। अगर तूने किसी का बुरा करने के लिए सोच भी लिया ना तो भी तू एक तरीके से बुरा ही कर रहा है उसका। संगत जी ये बात उन्होंने मेरे को आज तक बोलते हैं, और यही संगत जी, इसी की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज की डेट में संगत जी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं, गुरु जी ने मेरे को क्या बनाया है। मेरी खुद तो हैसियत ही नहीं थी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोग मुझे बोलते थे मेरे पापा की डेथ के बाद कि मतलब तुम्हारे पास तो ऑटो रिक्शा भी है, तू ऑटो चला लिया कर, तूने भी तो यही काम करना है, तू कौन सा बड़ा मिनिस्टर लग जाएगा, तू कौन सा आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, तूने भी तो यही ऑटो चलाना है, तो तू ये ऑटो अभी से शुरू कर दे, बाद में भी शुरू करेगा, अभी से शुरू कर दे, तेरा घर भी चलेगा अच्छे से। अभी तुम लोगों से मांगते हो इधर उधर जाके, तो अभी से तू काम शुरू कर दे। संगत जी लोग मेरे को ऐसे ताने मारते थे, मेरे को और मेरी मम्मी को, पर हम लोग सुनते रहते थे बस। हमें पता था गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं संगत जी, ये बात हम जानते थे, और हमने ये देख भी लिया संगत जी। आज की डेट में मतलब उन लोगों का मुंह बिल्कुल बंद हो गया जो मेरे को ये बात बोलते थे। आज भी जब वो मेरे को मिलते हैं ना संगत जी, वो लोग, उनकी आंखें नीचे हो जाती हैं अपने आप ही। मैं कुछ नहीं कहता संगत जी, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ कहने वाला? मैं कौन हूँ? मैं तो खुद गुरु जी की शरण में बैठा हूँ। मैं कौन हूँ किसी को कुछ कहने वाला? शर्म से कि हम इसको क्या बोलते थे कि आज ये क्या है। संगत जी आज की डेट पता क्या हुआ है, मेरी मम्मी ने संगत जी मेरे को खूब पढ़ाया, खूब पढ़ा लिखा कर संगत जी होटल मैनेजमेंट का कोर्स मैंने करा, वो भी बैंकों से लोन लेकर, दोस्तों यारों से पैसे मांग मांग के, तो मैंने वो कोर्स करा। कोर्स करने के बाद नौकरी भी करी संगत जी। ऐसी बात नहीं है कि सीधे ही अच्छे दिन आ गए, नहीं संगत जी, ये सब कर्मों का खेल है, एकदम से कुछ नहीं होता। आप कहो हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में जाएं और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, वो तो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता कभी भी कि आप एक बार जाओ और सब कुछ आपको मिल जाए। नहीं संगत जी, टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। और मेरे साथ जो गुरुजी महाराज ने किया चमत्कार, मैं तो चमत्कार ही कहता हूँ, इसमें भी टाइम लगा। मैंने पहले पढ़ाई करी, कोर्स करा, नौकरी लगी, कुछ टाइम तक नौकरी करी, उसके बाद संगत जी आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में कनॉट प्लेस में, जो कि इतना पॉश एरिया माना जाता है,
वहां पे संगत जी मेरे 2 रेस्टोरेंट्स, होटल्स मेरे वहां पे चलते हैं। और मैं कोई ये अपनी अच्छाई नहीं कर रहा आपके साथ, मैं ये बता रहा हूं कि गुरुजी ने मेरे को क्या क्या दिया है, ये बता रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। नहीं संगत जी, गुरुजी जो दे रहे हैं ना मेरे को, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि देखो, वो अगर मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर भी कृपा करेंगे, वो सबके ऊपर कृपा करेंगे। जो उनके दरबार में सच्चे दिल से जाएगा, सच्चे दिल से अरदास करेगा, वो उस पर कृपा जरूर करेंगे। आज नहीं तो कल आपकी किस्मत बदलने वाली है। जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है। संगत जी, जो लोग मेरे को बोलते थे ना उल्टा सीधा, जो मेरे बारे में बोलते थे कि तू तो ऑटो चलाएगा, तू ये करेगा, तेरी मम्मी भी लोगों के घरों में काम करती थी, तू भी काम करेगा। संगत जी, आज की डेट में मेरे 2 होटल्स चलते हैं दिल्ली जैसे शहर में, कनॉट प्लेस में, सीपी जो कि बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है। वहां पे संगत जी अपनी जगह गुरुजी ने मेरे को दी है, वहां पे काम चल रहा है। अब मेरे पास तो संगत जी मतलब इतना काम हो गया, इतना काम हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना काम हो गया। पर मेरी मम्मी की लाइफ में अभी भी सुख नहीं है। वो पहले मेहनत करते रहे, अब संगत जी जब सब कुछ मिल गया तो उनकी सेहत मतलब कि ठीक नहीं रहती, अब सेहत ठीक नहीं रहती संगत जी। ये तो यही बात हो गई कि पहले वो पैसों के पीछे काम करते थे कि चलो मैं कमाऊंगी, मेरे बच्चे के काम आएंगे। अब पैसा खुद आ गया तो सेहत खराब हो गई। इसको भी संगत जी, ये भी किस्मत है, ये भी किस्मत है संगत जी। चाहे वो मेरी मम्मी है, चाहे संगत जी देखो, वो मेरे लिए भगवान है। उन्होंने कितनी मेहनत करी मेरे लिए, पैसों के लिए कितनी मेहनत करी, और आज जब पैसा अपने पास आ रहा है, अपने आप आ रहा है उनके पास, संगत जी वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते आप मेरे को बताओ? वो बेड के ऊपर है, दवाइयाँ उनकी चल रही हैं, घर में मैंने एक तरीके से हॉस्पिटल बना दिया पूरा घर ही। एक उनका जो रूम है संगत जी, पूरा मैंने आईसीयू बनाया हुआ है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, उनकी मैं पूरी सेवा कर सकूं आखिरी वक्त तक, जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरी जान लगाऊंगा उनको ठीक करने में। पर जो उनकी किस्मत में है संगत जी, अब मैं किसी की संगत जी किस्मत तो नहीं बदल सकता ना। पैसा आ गया ठीक है, पर पैसे से आप किसी की जान बचा सकते हो हॉस्पिटल में ले जाके इलाज करवा के, पर संगत जी आप किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकते ना पैसों से, है ना। तो वही वाली चीज है मेरे साथ जो हुई है। तो ये सब गुरु जी की कृपा है संगत जी। मैंने एक एक बात आपके साथ शेयर करी है, हालांकि आपको कभी किसी ने ये बातें नहीं बताई होंगी इतनी मतलब डीप में जाके जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, जरूर करके जाना, कमेंट भी करना सत्संग कैसा लगा। अच्छा लगेगा सत्संग, मैं आगे भी शेयर करता रहूंगा आपके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।